नमस्कार दोस्तों, आज के कंकॉल डिकोडेड एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत की एथेनॉल स्टोरी से जुड़ी एक ऐसी कंपनी की जो पिछले कुछ वर्षों तक निवेशकों की नज़रों से काफ़ी हद तक दूर रही, लेकिन FY26 के परिणामों के बाद अचानक बाजार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यह कंपनी है गुलशन पॉलियोल्स लिमिटेड। यदि आप अभी भी गुलशन पॉलियोल्स को केवल कैल्शियम कार्बोनेट या सॉर्बिटल बनाने वाली कंपनी समझते हैं, तो शायद आप इसकी नई कहानी नहीं देख रहे हैं। क्योंकि हालिया Q4 FY26 कंकॉल से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि गुलशन पॉलियोल्स अब तेजी से एक एथेनॉल ड्रिवन बायोफ्यूल कंपनी में परिवर्तित हो चुकी है। FY26 कंपनी के लिए एक परिवर्तनकारी वर्ष साबित हुआ। कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 2,314 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि एबिटा 131% बढ़कर 232 करोड़ रुपए हो गया। सबसे प्रभावशाली बात रही पैट ग्रोथ, जो 334% बढ़कर 107 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। केवल Q4 में ही पैट 435% बढ़कर 38 करोड़ रुपए रहा। लेकिन केवल नंबर्स देखकर कहानी समझ में नहीं आती। असली कहानी एथेनॉल बिजनेस में छिपी हुई है। मैनेजमेंट ने कंकॉल में स्पष्ट रूप से कहा कि आज एथेनॉल सेगमेंट कंपनी का सबसे बड़ा अर्निंग्स इंजन बन चुका है। FY26 में एथेनॉल बिजनेस ने 1,609 करोड़ रुपए रेवेन्यू और 201 करोड़ रुपए एबिटा कमाया। सेगमेंट एबिटा मार्जिन लगभग 12.5% रहा। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदला? उत्तर है कैपेसिटी एक्सपेंशन। आज गुलशन पॉलियोल्स के पास कुल 810 KLPD एथेनॉल कैपेसिटी है। कंपनी के पास मध्य प्रदेश में 560 KLPD तथा असम में 250 KLPD की क्षमता मौजूद है। यह इसे भारत के बड़े ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्रोड्यूसर्स में शामिल करती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैपेसिटी अभी पूरी तरह उपयोग नहीं हो रही। FY26 में यूटिलाइजेशन लगभग 80% था। यानी यदि एथेनॉल डिमांड बढ़ती है तो कंपनी बिना बड़े केपेक्स के भी उत्पादन बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं कंकॉल के सबसे महत्वपूर्ण विषय की। मैनेजमेंट का दावा है कि वर्तमान में कंपनी के पास लगभग 18 करोड़ लीटर का एथेनॉल ऑर्डर बुक है, जिसकी रेवेन्यू वैल्यू लगभग 1,250 करोड़ रुपए है। मैनेजमेंट का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 22 करोड़ लीटर तक ले जाने का है। इसके अलावा लगभग 13 करोड़ लीटर एनुअल ऑफटेक एग्रीमेंट्स 2032 तक OMCs के साथ मौजूद हैं। यानी रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी मजबूत दिखाई देती है। अब बड़ा अवसर कहां है? उत्तर है E30 ब्लेंडिंग। भारत सरकार पहले ही E20 ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुकी है। कंकॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि सरकार E25, E27 और E30 ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर विचार कर रही है। यदि भविष्य में E30 लागू होता है तो एथेनॉल डिमांड में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है और गुलशन पॉलियोल्स जैसी कंपनियां इसका सीधा लाभ उठा सकती हैं। हालांकि निवेशकों को केवल अवसर नहीं बल्कि जोखिम भी समझने चाहिए। सबसे बड़ा जोखिम है पॉलिसी डिपेंडेंस। पूरी एथेनॉल इंडस्ट्री गवर्नमेंट पॉलिसी, OMC प्रोक्योरमेंट और एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स पर आधारित है। यदि किसी कारण से पॉलिसी डायरेक्शन बदलती है तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस प्रभावित हो सकती हैं। दूसरा बड़ा जोखिम है FCI राइस। मैनेजमेंट ने बताया कि वर्तमान में लगभग 40% फीडस्टॉक FCI राइस से आ रहा है। इसी कारण रॉ मटेरियल कॉस्ट अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। यदि भविष्य में गवर्नमेंट एलोकेशन कम करती है तो मार्जिन प्रेशर आ सकता है। अब बात करते हैं ग्रेन प्रोसेसिंग बिजनेस की। पिछले कुछ वर्षों में यह सेगमेंट दबाव में था, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि वर्स्ट फेज समाप्त हो चुका है। सोर्बिटोल, स्टार्च और फ्रक्टोज व्यवसाय में धीरे धीरे सुधार दिखाई दे रहा है। FY27 में मैनेजमेंट इस सेगमेंट में लगभग 5% एबिटा मार्जिन का लक्ष्य रख रही है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एथेनॉल पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो सकती है। अब मैनेजमेंट गाइडेंस की बात करते हैं। FY27 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस 2,600 से 2,800 करोड़ रुपए की है। एबिटा मार्जिन 10 से 12% रहने की उम्मीद है, जबकि पैट मार्जिन 5 से 6% तक रहने का अनुमान दिया गया है। मैनेजमेंट FY27 को कंसोलिडेशन ईयर मान रही है।
लेकिन असली ग्रोथ स्टोरी FY28 से शुरू हो सकती है, क्योंकि कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में लगभग 100 एकड़ भूमि भी खरीदी जा चुकी है। यदि यह एक्सपेंशन सफल होता है तो गुलशन पॉलियोल्स एक कमोडिटी केमिकल कंपनी से स्पेशलिटी केमिकल प्लेटफॉर्म में बदल सकती है, और यही भविष्य का सबसे बड़ा वैल्यू क्रिएशन ट्रिगर हो सकता है। अब अंतिम प्रश्न, क्या गुलशन पॉलियोल्स मल्टीबैगर बन सकती है? बुल केस कहता है कि ईटीस ब्लेंडिंग, हायर एथनॉल एलोकेशन, ग्रेन रिकवरी और स्पेशलिटी केमिकल एक्सपेंशन कंपनी को अगले कई वर्षों तक ग्रोथ दे सकते हैं। बियर केस कहता है कि कंपनी अभी भी पॉलिसी ड्रिवन बिजनेस है और एथनॉल इकोनॉमिक्स में बदलाव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है। मेरे अनुसार गुलशन पॉलियोल्स आज एक ट्रांजिशन फेज में है, और ऐसे ट्रांजिशन फेज वाली कंपनियां ही अक्सर अगले बड़े वेल्थ क्रिएटर्स बनती हैं, बशर्ते मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन सही रहे। कुल मिलाकर Q4 FY26 कॉल का संदेश सकारात्मक था। मैनेजमेंट आत्मविश्वास में दिखाई दी, गाइडेंस मजबूत रही और ग्रोथ विजिबिलिटी पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट दिखी। अब देखना होगा कि आने वाले वर्षों में कंपनी एथनॉल स्टोरी को स्पेशलिटी केमिकल स्टोरी में बदल पाती है या नहीं। धन्यवाद। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं सूचना उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अथवा वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।